यूनिट, व्हाट इज यूनिट, अब आगे देखने वाले हैं व्हाट इज यूनिट। यूनिट इज ए स्टैंडर्ड अमाउंट, देखो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज ए इट्स यूनिट। किसी क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड अमाउंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसकी यूनिट। जैसे किसी चीज को मेजर करते हैं, चलो आइए देखें, एनी मेजरमेंट ऑफ एनी रॉड, एक रॉड है, रॉड की लेंथ है, उस लेंथ को मैं बोल रहा हूं बच्चों एल बोल रहा हूं, और एल को मैं नापता हूं 5 मीटर। ये जो 5 मीटर लगा हुआ है पीछे में जो मीटर है, ये मीटर ही क्या है बच्चों, ये मीटर कहलाता है यूनिट, ये मीटर कहलाता है यूनिट। वो कह रहा है कि कोई 1 मीटर होता है उसको 5 बार लो, वो कोई 1 मीटर होता है उसको आप 5 बार लीजिए, 5 बार लोगे तो रॉड का लेंथ पता चल जाएगा। तो दो चीज है इसमें दो चीज है, देखते रहना। एक 5 का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा ये जो मीटर है ये अपने आप में क्या होता है, यूनिट। तो कोई भी मेजरमेंट बच्चों दो चीज से मिलकर बनता है, न्यूमेरिकल वैल्यू से और यूनिट से होता है। इसी यूनिट के बारे में बोला जा रहा है, ऐसा स्टैंडर्ड अमाउंट है जो एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा स्टैंडर्ड अमाउंट को ही क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो इतना बात ध्यान रखना। क्या क्या यूनिट के टाइप है, फंडामेंटल है बच्चों, डिराइव्ड है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, 3 टाइप की यूनिट है फंडामेंटल यूनिट। क्या क्या है आइए देखें। पहला है फंडामेंटल यूनिट, जिसको बेसिक यूनिट भी कहा जाता है, हमारे फिजिक्स में बेसिक यूनिट भी कहा जाता है। सच यूनिट which do not require any other unit to express। अच्छा फिर वही देखो फंडामेंटल एक्सप्रेस, ऐसे यूनिट जिसको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे यूनिट की जरूरत नहीं पड़ता, उन सबको क्या बोल दिया जाता है, फंडामेंटल यूनिट बोल दिया जाता है, नोन एज फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल को डिफाइन करना है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ता। ये हुआ डेफिनेशन 1। अगला क्या डेफिनेशन है, दूसरा नंबर देखो, 2 डेफिनेशन मैंने दे दिया है। यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट। मैंने कहा ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उन्हीं का यूनिट को फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट कहलाती है, उसी यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है तो 7 फंडामेंटल यूनिट भी है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। आइए वो कौन कौन सा है, 7 है यहाँ पर, ये 7 है यहाँ पर। तो 7 कौन कौन सा है, एक होता है क्वांटिटी लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, एम से दर्शाते हैं पढ़ते हैं मीटर। एक होता है आपका मास का हो जाएगा केजी को पढ़ते हैं किलोग्राम। और ये हो जाएगा टाइम, समय, ये हो जाएगा सेकंड से और पढ़ते हैं सेकंड। ऐसा टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर, गर्माहट, उसको करते हैं केल्विन से, ये हो जाएगा केल्विन। ये हो जाए इलेक्ट्रिक करेंट, धारा, जो करंट जारी है वायर में, वो एम्पियर से, ए से डिनोट करते हैं, पढ़ते हैं एम्पियर। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट है किसी सब्सटेंस में, उसको डिजाइन करते हैं मोल से, लिखते हैं MOLE। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD लिखते हैं शॉर्टकट में, और ये होता है कैंडेला। तो ये 7 है, 7 फिजिकल क्वांटिटी, 7 यूनिट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा डिराइव्ड यूनिट। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा। मैंने 3 टाइप बताया था, याद हो या ना हो। पहला होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव्ड, तीसरा होता है सप्लीमेंट्री। हम दूसरे पर आ गए हैं। सच यूनिट विच फॉर्म बाय यूजिंग फंडामेंटल यूनिट इज नोन एज ए डिराइव्ड यूनिट। ऐसा यूनिट जो फॉर्म कैसे होता है, फंडामेंटल यूनिट का यूज करके होता है फंडामेंटल का, ऐसे यूनिट को बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट। क्या क्या है उसमें यार, क्या क्या, मैनी, देयर आर मैनी यूनिट। वो है देखो वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड, मीटर फंडामेंटल है, सेकेंड फंडामेंटल है बच्चों। एक्सीलरेशन, मीटर फंडामेंटल है, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड भी फंडामेंटल है। तो एक्सीलरेशन एक डिराइव्ड है, और उसका यूज यूनिट कैसे बन रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और फोर्स भी एक डिराइव्ड है, क्यों, क्योंकि ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें किलोग्राम फंडामेंटल है, मीटर फंडामेंटल है, सेकेंड फंडामेंटल है। आइए हमारे पास और भी ऐसे एग्जाम्पल है। क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ये देखो बच्चों, वर्क एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, मोमेंटम एक डिराइव्ड यूनिट है,
सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। और यूनिट क्या हो जाएगा, ये डिराइव्ड यूनिट है, क्वांटिटी ये है, यूनिट ये है। इसका डिराइव्ड यूनिट ये है, डिराइव्ड यूनिट ये है, ये डिराइव्ड यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट है, ये ध्यान रखो बच्चों। तो इतनी बात है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।